नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के पंचम भाग का 12वां अध्याय में प्रताप सिंह राजा के कृष्ण भक्ति के संबंध में श्री अण्णा कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच आसीत् जयपुरे राजा महाभागवतोत्तमः नाम्ना प्रतापसिंहस्तु विक्रांतो मृगराडिव। जयपुर प्रदेश में महाभागवतोत्तम राजा राणा प्रताप सिंह को ही कहते हैं लगता है यहाँ पर। प्रताप सिंह जिनका नाम था, सिंह वास्तव में ही वे सिंह जैसे थे, सिंह शेर जैसे थे। तद बाहुवीर्यं संप्राप्य सर्वं यवनमंडलम वधुदावरणाद्भीतम आयुधानि विसृज्य। उनके वीरता और शौर्यता को देखकर वे म्लेच्छ जो सेना थी वे अपने आयुधों को डालकर भाग रही थी। इतने डर भय पैदा किया था उन लोगों ने। स्वदेश धर्म रक्षायै गृहीत्वा खड्गमुत्तमं निहन्तुं यवनान् दुष्टान् रणे राजत्ययं मुहुः। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने हाथ में तलवार लिया था और यवनों को भगा रहे थे। वैष्णवा यतयः वृद्धा ब्राह्मणा च पतिव्रताः तम आश्रित्य म्लेच्छभयं जहुर्धर्मपरायणः। ऐसे राजा हो तो वैष्णव, ब्राह्मण, सन्यासी, वृद्ध और पतिव्रता स्त्री ये सब सुरक्षित रहेंगे कि नहीं? तो उनको म्लेच्छ भय रहित सुरक्षित उसके राज्य में प्रसन्न लोग रहते थे। केवलं धर्मरक्षायै राजा भूत रणकौतुकः किंतु तद हृदयं लग्नं कृष्णेन नन्दनन्दन। धर्म की रक्षा के लिए ही वे राजा हुए थे। हाथ में तलवार लेना, युद्ध करना, ये सब धर्म रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, पर हृदय तो कृष्ण को अर्पित किया हुआ था। लब्ध्वा कुलधनं कृष्णं नागरीदास पूजितं नित्यम आराधयामास मनसा चिंतयन्। नागरीदास देखा ना हमने, जिनकी बेटी कृष्ण से प्रेम करती थी। ऐसे नागरीदास ने अपने नटना गोपाल का मंदिर बनाया था अपने महल में, तो उन्हीं के वंश में आए हुए प्रताप सिंह राजा थे। तो वे भी नित्य उस नटना गोपाल की आराधना करते थे। श्री जगन्नाथ भट्टार्यम आचार्यम प्रणिपत्य सह श्रीमद्भागवतम नित्यम शुश्राव प्रेम। नित्यम भागवत सेवया, इस आदेश के अनुसार वे जगन्नाथ भट्ट नामक एक आचार्य के आश्रित हुए और उनसे नित्य भागवत कथा श्रवण करते थे। नेत्रानंदम हरिं दृष्ट्वा सर्वालंकार संयुक्तम नयनम सफलम मेने भूपतिश्च दिने। नटना गोपाल के नित्य विविध अलंकार करके अपने आँखों को संतुष्ट करते थे। आग्रहाय तुलसी ग्रंथम अवाप परमम सुखम। भगवान के ही चरणों के तुलसी के ग्रंथ को सूंघकर सुख प्राप्त करते थे। यद कृष्ण चरणाम्भोज दिव्य सौरभ संयुतम, क्योंकि भगवान के चरण के संग से तुलसी में तो वो गंध और भी विशेष हो जाता है। स्वयमेव करोति एष सह पत्न्यानुकूलया विनीतो भृत्यवन नित्यम कृष्ण मंदिरमाजम। अम्बरीश के जैसे राजा जैसे स्वयं अपने अनुकूल पत्नी के साथ मंदिर में जाकर
सेवा करते थे। क्या झाड़ू लगाना, पोंछना वगैरह सभी प्रकार के सेवा करते थे, कृष्ण सेवक मानकर, राजा नहीं मानते थे स्वयं को। वैष्णवान् सेवते नित्यं दम्भाहंकारवर्जितः अहम किं करवाणीति वदन् बद्धांजलि कृपः। वैष्णवों की सेवा करते थे नित्य, और मैं राजा हूँ ऐसा अहंकार को त्याग कर सेवा करते थे, और प्रतिदिन उनसे मैं क्या सेवा करूँ आपसे, ऐसा सेवा मांग कर सेवा करते थे। यही श्रेष्ठ है। हमारी जो इच्छा है वह सेवा नहीं करना है, उनकी उनकी जो इच्छा है उसके अनुसार ही सेवा करना। जनानां कुशलं प्रेम्णा पितृवत् पृच्छति स्वयं निखिलान् संजयत्येवं जनानाम् आत्मगुणैः। और प्रजा के साथ पितृवत उनका बर्ताव रहता था, और उनके क्षेम में उनके समृद्धि क्षेम कुशल का ख्याल करते थे। इसलिए सभी प्रजा राजा से संतुष्ट थे। गुष्यते तस्य नगरे व्रजयात्रा दिने दिने किंतु म्लेच्छ भयात्येपि राजानं न जहुर्जनाः। जैसे कुलशेखर आழ்वार के राज्य में गुष्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दिने दिने ऐसा घोषणा होती थी, उसी प्रकार इस प्रताप सिंह के राज्य में गुष्यते यस्य नगरे व्रज यात्रा दिने दिने ऐसा घोषणा होती थी। वह वृंदावन जाना चाहते थे, परंतु म्लेच्छ भय के कारण लोग उन्हें जाने नहीं देते थे। असंतुष्टाः निजे राजे स्मरन् वृंदावनं सदा कालं प्रतीक्षमाणस्तु नगर्याम अवसन् नृपाः। परंतु इनके हृदय में तो वृंदावन जाना ही है, और परंतु राज्य का कारोबार भी करना है, लोगों का रक्षण भी करना है। तो इसी प्रकार समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, कब मैं वृंदावन जाऊँ। तथा चिरेण कालेन पुत्रम संप्राप्त यौवनम अभिषिच्य महावीरम ततस्थे यमुनावनम। तो कुछ ही कालों में समय में अपना उनका पुत्र के कंधों पर राज्य का भार रख दिया, और युवक था वो, और वे उसे अब राजा के गद्दी पर बिठा दिया, अभिषेक कर दिया, और वे वृंदावन के लिए निकल पड़े। वेष्टितं वल्कलेनैव सर्वाभरणवर्जितं तुलसीमणिमालञ्च गोपीचन्द्रशोभितं त्यक्त्वा राजसुखं सर्वं गच्छन्तं पादयात्रया विलोक्यरुदुः सर्वे राजभक्तियुताः। देखिए, वल्कल धारण किया उन्होंने, आभूषणों को निकाल दिया, तुलसी माला पहन ली, गोपी चंदन का तिलक लगा दिया, राजसुख को त्याग कर एक बैरागी की तरह पादयात्रा से ही वृंदावन के लिए निकल पड़े। सभी प्रजा उनके पीछे रो रो कर गा रही थी। राजभक्ति उनसे ऐसे राजा हमें कहाँ मिलेगा। इस प्रकार आत्मानम अनुगच्छन्तं स्वजनम सांत्वयन् नृपः कीर्तयन् कृष्णनामानि वृंदारण्यमुपागता। लोगों को सांत्वना की, लोगों की सांत्वना की, और वे वृंदावन आ पहुँचे। तत्र श्री यमुना तीरे नृत्यन् गायन् स्वयं लपन् उन्मत्तवच्चौ चाचरैव राजा भागवतोत्तमा। वहाँ जयपुर में वे राजा था, वृंदावन में तो उसे कोई पहचानते नहीं थे। वो तो एक भिक्षुक के समान थे। यमुना तीर में नाचते थे, गाते थे, कृष्ण भक्ति में उन्मत्त, आहा ऐसे उनका जीवन था। भूषिते यमुना तीरे कृष्ण पादाब्ज रेणुभिः प्रेम्णैव विलुठन् नित्यं न तृप्तिं न प्राप्नोति। वृंदावन क्या है, कृष्ण पाद के रेणु से अलंकृत है कि नहीं, तो उस पाद रेणु में अपने शरीर को डालकर विलुठन करते थे, और परंतु तृप्ति नहीं प्राप्त करते थे। सार्वभौमः स्वयं भूत्वा वृत्तिं माधुकरींशितः। राजा थे, भिक्षा मारकर प्रसाद पाते थे, माधुकरी भिक्षा करके भिक्षा पाते थे। अवसद्य यमुना तीरे कृष्ण भक्ति प्रकाश, कृष्ण भक्ति की प्रकाश, कृष्ण भक्ति को प्रकाशित करते हुए यमुना तीर में वे वास करते थे। वैराग्य संपदेशा तो यति नाम दुर्लभा कृष्ण प्रीति प्रधानत्वात् राजानम अभिसेवते। सन्यासियों के लिए भी दुर्लभ है वैराग्य। उस प्रकार वैराग्य की पराकाष्ठा इस राजा में दिखाई दे रही थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति इनमें थी,
इसीलिए वैराग्य भी इनको इनके आश्रित हो गई, क्योंकि कृष्ण भक्ति जहाँ है वहाँ वैराग्य होगा, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। स बभूव व्रजनिधिर्नाम्ना च पृथ्वीपति कीर्तयन् पंचबीर्गीते नित्यम श्री नंदनंदनम। उनका नाम हो गया व्रजनिधि। प्रताप सिंह राजा सब मिट गया, व्रजनिधि के नाम से वे प्रतिदिन 5 कृष्ण कीर्तन गाते थे और कृष्ण को संतुष्ट करते थे। पददो दर्शनम तस्मै भक्तानां सुलभो हरिः गोपिका नयनानंद वर्धनो गोकुलेश। ऐसे भक्त को क्या कृष्ण दर्शन नहीं देगा? तो भक्त के लिए सुलभ है वो, उसने दर्शन दिया है। पवित्रम तलितम तस्य पवित्रं च कुलम तथा पवित्रम जीवनम तस्य पवित्रम स्मरणम तथा। ऐसे राजा के चरित्र पवित्र है, उनका कुल पवित्र है, उनका जीवन ही पवित्र है और उनका स्मरण ही हमें पवित्र करा देगा। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।